स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वेक्टर कैलकुलस वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एसएम यूसुफ का। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल्स टू 3। ये आपका एक प्रूव है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर जो है ये आपका 3 के इक्वल है। So question number 1, show that divergence of R is equals to 3। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एंड डाइवर्जेंस ऑफ R आपने फाइंड करना है। सो डाइवर्जेंस ऑफ R इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि R किसके इक्वल होता है, xi प्लस yj प्लस zk। जब हम डाइवर्जेंस है तो ये आ जाएगा करली ओवर करली x। जब हम एक दफ़ा i कंपोनेंट से, y से, फिर z से, तो हम क्योंकि x को जब y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पर अगर y आ जाए तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मैं डायरेक्ट यहाँ पे y z और यहाँ पे भी z आ जाएगा। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर ये आपका इस तरह से हो जाए, अगर मैं इसको यूं करना चाहूँ कि x प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये 1 आएगा प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह जब हम यहाँ पे y लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। जब k की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये स्टेप अगर आप करना चाहें तो एक दफ़ा आप बेशक लिख के कर लें, नहीं तो आपका इस तरह से भी आंसर ठीक होगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, फर्स्ट पार्ट है, डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू r वेक्टर r इज इक्वल्स टू n प्लस 3 इंटू r की पावर n। सो ये क्वेश्चन है आपके पास। शो दैट पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू n r की पावर, सॉरी ये आपके पास क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू r इज इक्वल्स टू n प्लस 3 इंटू r की पावर n। सो क्वेश्चन सबसे पहले एक समझ लें कि डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू r, ये दो हैं। एक आपके पास है r की पावर n और दूसरा नंबर जो है वो आपके पास है r। अब इसको आपने इक्वल लेके आना है n प्लस 3 इंटू r की पावर n। अब सबसे पहले तो ये आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n। तो इसका जब हम क्योंकि डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव r की पावर n डॉट सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड के साथ ये डाइवर्जेंस डेल आ जाएगा।
इंटू आर। अब यहाँ पे इसकी पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस, आर की पावर n-1। अब जब हम दोबारा आर, क्योंकि हमने पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस, दोबारा आर का भी डेरिवेटिव होता है, तो ये आ जाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो आ गया ये। अब ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। इसको एक दफ़ा दोबारा आप समझ लें कि पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस करेंगे तो n-1। अब जब हम दोबारा इस आर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और ये वाला आर एज इट इज, प्लस आर की पावर n एज इट इज। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल्स टू 3, ये आपने प्रूव किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर जो है ये आपका 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें कि डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल्स टू 3। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3। अब इस आर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। सो ये हमारे पास, या अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो तब भी आपके पास फिर, क्योंकि आपको एंड में सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम अभी कर देते हैं n आर की पावर n-1। ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपके पास, बल्कि अभी फ़िलहाल इसको एज इट इज़ ही लिख दें, और डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि कैंसिल हो सकते हैं तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर आर इंटू वेक्टर आर, तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्केयर बन जाएगा, प्लस 3r की पावर n। यहाँ से एक स्टेप दोबारा आप समझ लें कि n(r की पावर n-1) एज इट इज़, जब हम इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा आपके पास। अब ये r इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा n(r की पावर n-1) इंटू r प्लस 3r की पावर n। अब यहाँ से देखें कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड, ये 1 है, 1 -1 + 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n(r + 3r की पावर n। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमने प्रूव क्या करना था, n + 3 इंटू r की पावर n। देखें ये r की पावर n, यहाँ से r की पावर n आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से r की पावर n कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, n + 3, और यही आपने प्रूव करना था, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एंड इसमें आपको कह रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r डिवाइडेड बाय r क्यूब इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज़ आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ r, सो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर ओवर r क्यूब इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले r क्यूब को आप ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर -3 इंटू वेक्टर r। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लें। आप यहाँ पे क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे ताकि वो थोड़ा सा आपके लिए इजी भी हो जाएगा। क्वोशंट रूल लगाएंगे क्योंकि हमने बाद में r का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो फिर थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा।
तो इस वजह से यहाँ पर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। अब देखें तो आपका फर्स्ट वेक्टर और सेकंड को प्रोडक्ट रूल लगाना है। सेकंड को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा -3 r की पावर -4, और ये r है तो वेक्टर r डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मिड में साइन आएगा प्लस का, r की पावर -3 एज इट इज़, और ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r। अब देखें तो ये आपके पास वेक्टर r इंटू वेक्टर r, तो ये आ जाएगा r का स्क्वायर डिवाइड इस r की पावर -4 को जब आप नीचे लेके जाएंगे, बल्कि अगर हम इसको ऊपर ही लिखें तब भी सॉल्व हो जाएगा, और प्लस r³। अब डाइवर्जेंस ऑफ r आपको याद होना चाहिए कि ये 3 के इक्वल था। बेसिस सेम है, ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा। बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -3 एज इट इज़, r की पावर 2 -4, सो 2 -4 करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाय r हमने मिस कर दिया, ये आपने याद रखना है। तो ये इससे कैंसिल कर दें और ये बच जाएगा r, और r की पावर -4 प्लस 3r³ -3 r की पावर 1 -4, तो 1 -4 करेंगे तो ये आपका इक्वल आएगा -3 के। ये माइनस है, साइंस आपने नहीं भूलने, और प्लस 3r की पावर -3। अब यहाँ से देखें तो r की पावर -3 है और यहाँ पे +3 है, सेम है, तो ये r, पहले तो r की पावर -3 आप कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा -3 + 3 इंटू r की पावर -3, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट कर्ल ऑफ r इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड पार्ट है r की पावर n, कर्ल ऑफ r की पावर n इंटू r वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सो ये दो पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, आपने प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ r इज इक्वल्स टू 0। अब आपको r की वैल्यू पता है कि आपका r जो है वो xi + yj + zk होता है। सो कर्ल ऑफ r हमारा इक्वल है xi + yj + zk। अब इसको आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, i j k करली और करली x y z, और हमारा x y z। अब यहाँ पर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें तो z है, यहाँ पे जाएगा तो ये z है, लेकिन जो फंक्शन है वो y का है, तो ये सब के आंसर्स आपके 0 आएंगे। 0i + 0j + 0k। ये मैं आपको एक्सपेंड नहीं करूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो ये आप बेशक इसको एक्सपेंड करके तो ये आप प्रूव कर सकते हैं। मैं हिंट आपको दे देता हूँ, जैसे हम i लेंगे, ये छोड़ देंगे, ये जब इसके साथ yz मिड में साइन माइनस का, ये जब इसके साथ जाएगा तो y, तो ये विद रिस्पेक्ट टू y है लेकिन आपका z है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 - 0
इक्वल्स टू आई। इसी तरह ये बाकी दो भी ज़ीरो आएंगे, सो 0i प्लस 0j प्लस 0k एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में आपने बताना है कि कर्ल इंटू आर की पावर n आर इज इक्वल्स टू 0। सो दूसरा पार्ट, ज़ीरो। सो ये आपने प्रूव करना है। अब सबसे पहले डाइवर्जेंस क्रॉस प्रोडक्ट आर इंटू आर। सो यहाँ से अगर हम देखें तो डेरिवेटिव लेना है प्रोडक्ट रूल लगा के। सेम आपने मेथड वही होगा जिस तरह से हम डेरिवेटिव लेते थे। सो फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एन आर की पावर n माइनस 1। सो जब हम r का लेंगे तो वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और सेकंड एज इट इज़, मिड में साइन प्लस का, r की पावर n एज इट इज़। अब इसका आपने लेना है तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस इनटू आर के इक्वल। अब r इंटू आर, एन आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड r इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई r, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस r की पावर n, और डेल क्रॉस r ये आपका इक्वल होता है 0 के इक्वल। सो r की पावर n इंटू 0, यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि डेल क्रॉस r इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास n r की पावर n माइनस 1 इंटू r प्लस r की पावर n, यहाँ से बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। सो n r की पावर n प्लस r की पावर n, सॉरी ये इंटू 0, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा n r की पावर n। तो अब यहाँ से देखें हमने r इंटू आर, जब हम कोई भी दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो वो आपका 0 के इक्वल होता है। तो अगर हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्योंकि इसमें आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो एंड में फिर जाके हम ये जो कैंसिल किए हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से दोबारा आप रिवर्स जब यहाँ पे जाएंगे सो ये आपके पास आ जाएगा r की पावर n माइनस 2 इंटू आर क्रॉस r इज इक्वल्स टू, जब दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक दफ़ा आप दोबारा समझ लीजिए दूसरे मेथड से। ये है कि थोड़ा सा आप यहाँ से जब फिर ऊपर जाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, कर्ल ऑफ r की पावर n इंटू आर इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले वही सेम चीज़, इसको हम इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट n r की पावर n माइनस 1, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस, और ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर r डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r क्रॉस r, प्लस r की पावर n एज इट इज, और ये आ जाएगा डाइवर्जेंस क्रॉस r। अब ये आपके पास n इंटू आर की पावर, जब माइनस प्लस 1 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 2, और r क्रॉस r प्लस r की पावर n डेल क्रॉस r, ये आपका 0 के इक्वल होता है।
एन आर की पावर एन माइनस टू आर क्रॉस आर, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि शो दैट डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई स्केयर वेयर डेल इज इक्वल्स टू, इसको आप डाइवर्जेंस भी पढ़ सकते हैं, करली ओवर करली एक्स का स्केयर, ये पार्शियली डेरिवेटिव होंगे, वाई वाले स्केयर इसी तरह ये यहाँ पर जेड है, जेड का स्केयर। सो ये हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए कि सबसे पहले हमने प्रूव क्या करना है, डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल्स टू वेयर, अब आपको गिवन है कि डेल स्केयर जो है एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर ये इक्वल होंगे। अब आप अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको डेल फाई का पता होना चाहिए, और ये आपका इक्वल है एक्स, यहाँ पे कंपोनेंट्स आप लिख लीजिए, आई कंपोनेंट है, इसी तरह यहाँ पे आपका आ जाएगा जे कंपोनेंट प्लस के कंपोनेंट। अब इसके साथ डेल को मल्टीप्लाई कीजिए, डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल्स टू, अब ये आपका आएगा x, उसके बाद प्लस, अब ये तो ये आ जाएगा y। इसी तरह नेक्स्ट z कंपोनेंट जो होगा उसके साथ भी आपने इसी तरीके से लिख लेना है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका इक्वल आ जाएगा स्केयर फाई ओवर डेल एक्स स्केयर, स्केयर फाई वाई स्केयर प्लस करली जी स्केयर। सो अब ये पूरा अगर यहाँ पे देखें तो सब पे स्केयर है, हम इसको होल स्केयर भी लिख सकते हैं, और ये आपका इक्वल होता है फाई के। सो यही आपने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने शो दैट जो क्वेश्चन था ये पढ़ लेना एक दफ़ा, और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट डेल स्केयर इंटू 1/r। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ, इंटू 1/r। जब r को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा r की पावर -1, डेरिवेटिव ले लें तो एक एज इट इज़ इससे हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा r की पावर -2 r/r। अब अगेन जब आप इस r को ऊपर लेके गए तो ये आपका बन जाएगा r की पावर -3 r, ठीक, और माइनस ये जब पावर स्टार्ट में आएगी तो एक माइनस आएगा, ये आपने साथ साथ लिख लेना है, -r/r की पावर 3। ये अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक प्रूव किया था
कि r की पावर -3 इंटू r, तो ये आपका इक्वल होता है 0 के। यहाँ पे आप प्रॉब्लम 2 जो हमने उसका जो दूसरा पार्ट सॉल्व किया था उसके ज़रिए हम इसको 0 पुट कर सकते हैं। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कि डेल स्क्वायर इंटू एल लॉग ऑफ r इज इक्वल्स टू डेल इंटू ln ऑफ r। सो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करना है। सो अब देखें, डेल स्क्वायर था, इसको मैंने तोड़ के डेल इंटू ln ऑफ r लिख दिया। अब सबसे पहले आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव लें, तो ये आपका आ जाएगा डेल इंटू लॉग ऑफ r का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/r एंड r का अगेन डेरिवेटिव, सो वेक्टर r डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब यहाँ से देखें तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर r/r²। जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो r आ जाएगा। r की पावर 2, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा r की पावर -2 इंटू वेक्टर r। अगेन डेरिवेटिव लें, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा -2 -1 और r/r और ये वाला r एज इट इज, मिड में साइन प्लस का। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। अब ये आपके पास आ जाएगा -2 r की पावर बाय r प्लस r की पावर -2। डेल r आपका इक्वल होता है 3 के। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें ये इससे कैंसिल, सो -2 r की पावर -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 r की पावर -2। दोनों को नीचे ले आए, सो -2/r² प्लस 3/r²। एलसीएम लें, सो 3 - 2 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/r²। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है प्रूव दैट डेल स्क्वायर इंटू r की पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 r की पावर n-2 वेयर n इज कांस्टेंट, कि जो हमारा n है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लें, डेल स्क्वायर r की पावर n, तो इसको हम अगर यूं लिख लें तो हम इस तरह भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब ये एज इट इज इससे डेरिवेटिव ले लें यहाँ से, तो ये आ जाएगा n r की पावर n-1 और फिर r का, तो ये आ जाएगा r/ वेक्टर r/r का मैग्नीट्यूड। सो n r की पावर n-1, जब हम माइनस है तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास इस r को 1 है -1, सो माइनस प्लस -2 इंटू r। ये n जो है ये कांस्टेंट है, तो इस r को आप डेरिवेटिव लेंगे लेकिन n का नहीं लेंगे, सो n को हम बाहर लिख देते हैं। सो r की पावर n-2 इंटू r। अब अगेन डेरिवेटिव लें, n एज इट इज, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा n-2 r की पावर n-3 और अगेन r जो हमारा आ जाएगा वेक्टर r/r मैग्नीट्यूड ऑफ r, और ये r एज इट इज प्लस, अब आपने r की पावर n-2 को एज इट इज रखना है
और ये आ जाएगा डेल डॉट आर। ये आपको याद होनी चाहिए कि ये हमने पिछले क्वेश्चंस में प्रूव किया था कि ये जो है ये 3 के इक्वल होता है, डेल डॉट आर। n -2 r की पावर n-3 r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस 3r की पावर n-2। सो n इंटू n-2 r की पावर -3 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा n-2 प्लस 3r की पावर n-2। अब यहां से देखें तो r की पावर n-2 हम कॉमन ले सकते हैं। सो ये आ जाएगा n r की पावर n-2 और अंदर क्या बचेगा n-2 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू n r की पावर n-2 3 - 2 इज इक्वल्स टू प्लस 1। सो यही आपने प्रूव करना था कि n इंटू n प्लस 1 इंटू आर की पावर n-। इसको बेशक आप एंड में लिख लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ a इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, कि जो a है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है एंड v इज इक्वल्स टू a क्रॉस r, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये आप डाइवर्जेंस ऑफ v, यहाँ पे अगर हम देखें कि डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस r इज इक्वल्स टू 0, इसको बेशक आप यूँ लिख लें a क्रॉस r इज इक्वल्स टू 0। ये आपने प्रूव करना है कि ये जो है ये इक्वल टू 0 है। अब आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि r एज इट इज़ फर्स्ट का कर्ल माइनस क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आएगा तो फिर हमारा माइनस आएगा। सो कर्ल ऑफ r, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो ये 0 माइनस a इंटू कर्ल ऑफ r, कर्ल ऑफ r भी यहाँ पर आपके पास 0 है, कोई वैल्यूज़ ऐसी गिवन नहीं है तो उसको हम 0 पुट करेंगे। सो 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि r जो है ये इक्वल टू 0 है और कर्ल ऑफ a आल्सो इज इक्वल्स टू 0। सो ये दो रिजल्ट्स हम यहाँ पर यूज़ किए हैं हमने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि एवेल्युएट ये है, सॉरी मैं क्वेश्चन 9 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है प्रूव दैट डेल डॉट u डेल v माइनस v डेल u इज इक्वल्स टू u डेल का स्क्वायर इंटू v माइनस v डेल का स्क्वायर इंटू u। तो ये हमने प्रूव करना है क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, u डेल v माइनस v डेल u, इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों के साथ तो ये आ जाएगा d डॉट u डेल v माइनस डेल v डेल u। सो प्रोडक्ट रूल लगा दें यहाँ पर तो ये आ जाएगा डेल u डॉट डेल u प्लस
u del डॉट del v माइनस del v डॉट del u माइनस u del v डॉट del u। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा u del u का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सो u del u का स्क्वायर, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा और ये दो बच जाएंगे। सो del u का स्क्वायर माइनस del v का स्क्वायर। सो ये आपका इक्वल आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पर del को मल्टीप्लाई कराना था और जब हम इसके साथ प्रोडक्ट रूल लेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लेंगे तो दो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास दो बचेंगे जो आपका ये कहलाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक ही करना था, क्वेश्चन नंबर 8। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 8 में, ये मैंने हिंट आपको दे दी, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। बल्कि क्वेश्चन कंप्लीट है, आपने अरेंज करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे और कोशिश होगी कि 9 से 18 तक क्वेश्चंस हैं, तो ये हम कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे। और इसके कुछ क्वेश्चंस जो ख़ास तौर पे ये हैं, इसी तरह यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं और काफ़ी दफ़ा ये पेपर में आ भी चुके हैं। ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी, आप एमएससी में देख ले या बीएससी कर रहे हैं, बीएस मैथ्स के स्टूडेंट हैं, फ़िज़िक्स के, तो उनके पेपर में ये क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ ज़्यादा आसानी मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।